Hello bachcho, let's read or see this question. The question says column 1 and column 2 contains 4 entries. Entries of column 1 are to be matched with some entries of column 2. One or more than one entries of column 1 may have the matching with the same entries of column 2. So using properties or laws, we have to match them. The question is based on the gaseous state chapter, mainly on the compressibility factor, that is Z. So एक एक करके ऑप्शंस को देखते हैं और उनको मैच करते हैं. देखिए ऑप्शन नंबर ए में हमें H2 गैस दे रखी है एट प्रेशर 200 atm एंड टेम्परेचर इज 273 केल्विन. तो हमें कंडीशन ऐसी है कि प्रेशर ज्यादा है, 200 atm काफी ज्यादा प्रेशर हो जाता है फॉर H2 गैस, नॉर्मल गैस के लिए. जब हाई प्रेशर होता है तो Z दैट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 ना हो करके हो जाता है एट हाई प्रेशर 1 प्लस PV/RT, मतलब बढ़ गया, एक से ज्यादा हो गया तो Z बढ़ जाता है, मतलब कंप्रेसिबिलिटी एक नहीं है. तो A का आंसर P तो हो गया, A इज मैच्ड विद P. क्योंकि 1 और मोर बोला है तो और के साथ भी मैच कर सकता है. देखिए तो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि PB/RT फैक्टर आ जाता है, मतलब यहाँ से एक और बात पता चली कि B फैक्टर डोमिनेट कर जाता है और A फैक्टर ऑलमोस्ट निग्लिजिबल हो जाता है. यही बात पता चलती है क्योंकि पूरे Z में अपन के पास B फैक्टर डोमिनेट कर रहा, और B होता क्या है, वॉल्यूम या मॉलिक्यूलर वेट रिप्रेजेंट करता है गैस का, और A रिप्रेजेंट करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. तो यहाँ पे देखेंगे इन डी ऑप्शन ऑल्सो A हमें कहीं नहीं दिख रहा, ओनली B दिख रहा है, तो ये A ऑप्शन S के साथ भी मैच कर जाएगा. तो A के दो पार्ट आएंगे, दैट इज P एंड S. लेट्स सी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट मी चूज अनदर कलर. यस, सो ऑप्शन नंबर बी में हमें दिया है अगेन H2 गैस बट कंडीशंस आर डिफरेंट. प्रेशर इस बार निग्लिजिबल है 0 एंड टेम्परेचर 273. तो इस बार क्या कंडीशन है कि प्रेशर वेरी वेरी लेस. तो हमें पता है जब प्रेशर काफी कम होता है तो रियल गैस भी आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लग जाती है. तो आइडियल गैस की इक्वेशन हमें आर ऑप्शन में दी हुई है, तो इसको इसके साथ मैच कर देंगे. तो बी ऑप्शन इज मैच्ड विद आर. ठीक है, थोड़ा इरेज कर देता हूं ताकि और जगह हमें मिल पाए. आई थिंक ये ऑप्शंस आपको क्लियर हो गए हों. ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं आपके कि जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में क्या इफेक्ट पड़ता है, और जब हम प्रेशर को डिक्रीज करते हैं तब कंप्रेसिबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है. ये आपको आई थिंक बात हमारी अच्छे से क्लियर हो गई है. तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, CO2 की बात करिए अब कार्बन डाइऑक्साइड की. प्रेशर हमें दिया है 1 atm, टेम्परेचर दिया है 273 केल्विन. तो इसमें देखेंगे तो हमें प्रेशर काफी कम दिया है, तो मतलब एट लो प्रेशर की बात कर रहा. तो लो प्रेशर में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हो जाता है 1 माइनस A/VRT. तो Z जो है एक नहीं रहता, एक से कम हो जाता है क्योंकि माइनस कर दिया उसमें से कुछ. तो इसका ऑप्शन नंबर सी का बी ऑप्शन तो आएगा ही आएगा कि कंप्रेसिबिलिटी इज नॉट इक्वल टू 1. और देखिए कोई और ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? यस सर, क्यू ऑप्शन भी मैच कर रहा है. क्यों? देखिए इसने बोला है क्यू में अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेंट, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स क्या? ए. मैंने कहा ए रिप्रेजेंट करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को, अट्रैक्टिव फोर्सेस को. तो इस पूरे जेड में अब मेरे को ए दिख रहा, बी कहीं दिख ही नहीं रहा, तो मतलब ए डोमिनेट कर गया. तो ये क्यू को भी फॉलो कर रहा है, क्यू से भी मैच हो जाएगा. नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आती है डी की, लास्ट ऑप्शन है, दैट इज डी ऑप्शन. That's it. ऑप्शन नंबर लास्ट में बोला है रियल गैस विद वेरी लार्ज मोलर वॉल्यूम.
मोलर वॉल्यूम बढ़ा दिया काफी ज्यादा रियल गैस का, रियल गैस विथ वेरी लार्ज मोलर वॉल्यूम। तो देखिए इसमें क्या होगा, इन द रियल गैस विथ वेरी हाई मोलर वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स विल बी वेरी फार अपार्ट, काफी दूर चले जाएंगे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से, जिसके कारण क्या होती है, हमारी वंडरवाल फोर्सेस इफेक्ट होती हैं। वंडरवाल फोर्सेस जो होती हैं वो काफी वीक पड़ जाती हैं। अब वंडरवाल फोर्सेस हमारी वीक हो गई तो हम कहेंगे कि उसका जो वॉल्यूम है वो भी निग्लिजिबल हो गया, उसका वॉल्यूम भी निग्लिजिबल हो गया। किसका? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल्स। ये आपको सेंटेंस एक स्टेटमेंट की तरह याद रखनी पड़ेगी कि जब रियल गैस दी हो आपको हाई मोलर वॉल्यूम के साथ, हाई मोलर वॉल्यूम के साथ, तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो काफी दूर चले जाते हैं। दैट्स वाई उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है, वंडरवाल फोर्सेस लग रही होती हैं, वो काफी ज्यादा वीक हो जाती हैं, जिसके कारण से जो वॉल्यूम होता है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। तो हम कहते हैं कि ये आइडियल गैस इक्वेशन की तरह ही वर्क करने लग जाता है। और मैंने ये एक कर्व आपको मैंने शायद पहले भी कभी बताई हो, तो एक कर्व इसमें रहती है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उससे आपको ये डी ऑप्शन खास करके काफी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो उस डी ऑप्शन के लिए, उस कर्व के लिए थोड़ी सी स्पेस हमें निकालनी पड़ेगी। जी सर, अब बताइए। तो कर्व ऐसी है कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में कर्व होती है, रिप्रेजेंट करती है आइडियल एंड रियल गैस इक्वेशंस को। ऐसा ये आइडियल गैस इक्वेशन और ये रियल गैस इक्वेशन कर्व है, ठीक है। तो हमने देखा कि हाई प्रेशर पे, जब प्रेशर हाई है तो इसके बीच में आइडियल और रियल गैस में काफी ज्यादा डिफरेंस है। बट जब प्रेशर लो हो गया, यहाँ पे लो प्रेशर है, प्रेशर इज लो, और वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ गया, तो प्रेशर लो वॉल्यूम हाई, वॉल्यूम हाई। इस कंडीशन पे हमने देखा कि इसके बीच में काफी कम गैप है, तो रियल गैस ऑलमोस्ट आइडियल गैस की तरह ही बिहेव करती है। इस कर्व से ज्यादा क्लियर होता है। तो ऑप्शन डी में देखिए क्या बोला है कि रियल गैस दी हुई है विद हाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम उसका काफी ज्यादा, तो जितना ज्यादा वॉल्यूम रियल गैस का उतना ही ज्यादा गैप कम, तो गैप कम तो रियल गैस इज आइडियल गैस ऑलमोस्ट, तो आइडियल गैस की तरह ये इक्वेट जो है करेगी, आपको दिखेगी, और आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो भी करेगी, आइडियल गैस लॉस को भी फॉलो करेगी। तो ये पीवी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करती है। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा आपका आर। तो ये आपके मैचिंग आ गए, ए मैच विद पी एंड एस, बी मैच विद आर, सी मैच विद पी एंड क्यू, डी मैच विद आर। ये आपके आंसर्स हैं। सो गाइज, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।